फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल रिद्मा एंड जयेश। कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हाई स्पिरिट्स क्योंकि हमारी फिल्म चॉइसेस 2 दिन में रिलीज होने जा रही है शिमारुमी ऐप पे। सो वी वेरी एक्साइटेड। या क्या हुआ? We are very excited. लुक एट हिम या। वाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों रियल लाइफ में पार्टनर हैं और इस फिल्म में पार्टनर हैं या फिर अपोजिट कैरेक्टर है? अब ये तो बता देंगे तो फिर ये मजा बता कैसे देंगे फिर आएगा? आप फिल्म क्यों देखेंगे? वो तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, हम दोनों रियल लाइफ में भी हम लोग केमिस्ट्री है दोनों में। वो आप देख के बताएंगे ना। हम अपने मुंह से कैसे तारीफ करें? मैं अपना वैसे भी अब खुद काम नहीं देखता, मैं मॉनिटर पे भी अपने आप को नहीं देखता, मुझे पसंद ही नहीं है। हमने छोड़ दिया कर दिया, था। मुझे पता है कर दिया। अब वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। मैं घर पे आके बोलूँ कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और फिर टाटा फेस हो जाए। ओके। सो सेकेंडली ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा आप रियल लाइफ में पार्टनर हो, तो ऑन सेट एज अ पार्टनर थे या फिर एज अ जो एक अपोजिट Co-actors। को एक्टर। हाँ जी, ये को एक्टर पूछने वाले थे हम। हाँ जी, हम बिल्कुल को एक्टर थे सेट पे। सेट पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ को सेट पे लेकर जाओगे तो आप काम कैसे करोगे? सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से समझो और अपना अपना स्पेस पकड़ के चलो और दूसरे के स्पेस में ना घुसो। हाँ, मतलब सीन शुरू होने के पहले आप नहीं पूछ सकते ना, सुनो तुमने गीजर बंद किया था क्या? I mean, it's only fair so that you both can perform equally well in their spaces and at the same time आप एक दूसरे को वो give and take दे पाए ताकि आप एक दूसरे की परफॉर्मेंस को enhance कर सकें। तो ये और ज़्यादा tricky और challenging होता है, तो इसका हमने खास ख्याल रखा है। Yeah, and me and Ridhima are very professional and we know we are very passionate about our craft. तो जब एक बार स्क्रिप्ट हाथ में आ गई, हम दोनों के मेकअप रूम भी अलग थे, ऑब्वियसली वो अलग बैठे, ये मैं अलग बैठा हूँ। हम लोग सिर्फ रिहर्सल के लिए मैं उसके मेकअप रूम में जाता था। और हाँ, एक चीज़ थी कि ये जो है प्रोजेक्ट, इसमें पहली बार मैं और रिद्धिमा ने हम दोनों ने वैसे भी इंडिविजुअली भी ज़िंदगी में पहली बार इंटीमेट सीन्स किए हैं, जो कि रिक्वायरमेंट थी स्क्रिप्ट की, और बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल किया गया है। आप लोग देखेंगे बहुत एस्थेटिकली उसको शूट किया गया है। पर कहीं ना कहीं हूँ तो मैं जस ही ना, मैं हूँ जस जो आरव का किरदार निभा रहा हूँ। तो और जस जो है वो रिद्धिमा से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग है। सब जानते हैं मैं बहुत केयरिंग हूँ इसके लिए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शुरुआत में मुझे एक थोड़ी सी झिझक हुई, क्योंकि यूनिट था सेट पे, बट वो भी कुछ क्षण के लिए ही था, क्योंकि द यूनिट was so beautiful, so Close-knit small and and so close-knit and everybody was very passionate. किसी की भी वो बोलते हैं ना कि एक समझ आ जाता है, एक ना वाइब आ जाती है, किसी की गंदी नज़र होती है तो वो एक आपको भनक पड़ जाती है। और लेडीज़ को तो सबसे पहले पता चल जाता है, सिक्स सेंस लेडीज़ का बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको पता चल जाता है। दैट वे शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो Very शुरू में comfortable। मुझे जो थोड़ी एक झिझक लग रही थी कि और आदमी है सेट पे, वो देख रहे हैं ऐसी, तो वो फटाफट क्लियर आउट हो गई। और जैसे कि मैं अगर चॉइसेस की बात करूँ तो वो क्या पहला रीज़न था जिससे आपने इसे जानकर और इस प्रोजेक्ट के हाँ किया कि हाँ हम दोनों एक साथ इस प्रोजेक्ट में काम सारा रीजन थी सबसे पहली तो, और बिकॉज सारा भी यही रीज़न दे रहे, रिद्धिमा और जयस रीज़न थे कि मुझे पहली कास्ट उन दोनों में ही नजर आई। हाँ, सारा रीज़न थी कि उसने ये हमें लेकर एक ये स्क्रिप्ट के बारे में सोचा और हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि उसने ये सोचा कि मैं तारा बखूबी निभा पाऊंगी और जस्ट आरव बखूबी निभा पाएगा। तो ये उसका बिलीफ ही है जिस कारण हमने इस प्रोजेक्ट को दोनों हाथों से एम्ब्रेस किया है। ये उसका विजन ही था जिसने हम दोनों को इस तरह का कंफर्ट दिया सेट पे, जहां हम खुद को सरेंडर करके पूरी तरह से उसका जो विजन है या फिर जो डायरेक्टर का विजन है ऑन सेट वो जी पाए। ये भी जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग रहा आप दोनों के लिए? चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि ऑन पेपर जिस तरह से एक एक कैरेक्टर को तराशा गया था वो इतनी लिखावट बहुत क्लियर था। एक एक लेयर जो था कैरेक्टर का, तारा का, वो बहुत क्लियर था। मतलब ऑल आई हैड टू डू इज जस्ट लिव दोज मोमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि जब बाकी सारी चीज़ें क्लियर होती है, जब आपकी जो जिसने बोलते ना सारा सॉर्टेड थी, मेरे डायरेक्टर साहब अभी जी सॉर्टेड थे, एवरीथिंग ऑन द सेट वाज सॉर्टेड। सो व्हेन यू आर डायरेक्टेड प्रॉपर्ली यू नो where you are going. Pre-production and the writing is in place, na? So you have to just then follow. everything You have becomes to flow.
music. Yeah, everything becomes else, music. yeah, is in, you know, is in like synchrony, and it just flows. Yeah. It's So beautiful. we were just flowing. Yeah, And so plus as actors also हमको कोई restrictions नहीं थी, बहुत freedom दी थी. सारा ने बोला था कि आपको कहीं पे कुछ लगे, एक ना तरीका होता है lines deliver करने का, dialogue deliver करने का. एंड आरव एक इतना रियल कैरेक्टर था और मैं उसको जी रहा था, तो मुझे सारा से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए इसको, या इस लाइन को मैं क्या थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, कीपिंग द राइटर्स इन रिस्पेक्ट. एंड शी गेव मी दैट फ्रीडम. शी सेड, जीजू बुलाती मुझे, वो बोलती है जीजू आपको जो सही लगे इस प्रोजेक्ट के लिए वो आप कीजिए. सो आई गेव ऑल माई लव फॉर दिस. या और हम सबकी एनर्जी के कारण ही ये प्रोजेक्ट स्पेशल बनता गया. या रिधिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सारा को आप पहले से जानती हैं, एज अ डायरेक्टर, एज अ निर्देशक कैसी है सारा? सारा ने इसमें एक गाना डायरेक्ट किया है, ये उनका पहली बार था और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं सारा को उस रोल में रिस्पेक्ट करूं और अपने एक्सपीरियंसेस और जो मैंने सीखा है ओवर द इयर्स वो साइड पे रख दूं. और ज़्यादातर मैं हर प्रोजेक्ट में यही करती हूँ, जब भी मैं सेट पे जाती हूँ वो मेरा पहला दिन होता है शूट का. तो सारा हैज़ बीन वेयरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट हैट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट. कभी वो गाती है, कभी वो डायरेक्ट करती है, कभी वो प्रोड्यूस कर रही है. तो शी वॉज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन दिस प्रोजेक्ट चॉइसेस. तो मेरे लिए मैंने हर वक्त जो उसने जिस तरह का बोलते ना हैट पहना, जो रोल उसने अपनाया, उसमें उसको पूरा स्पेस दिया, समर्थन दिया और खुद सरेंडर किया, बिकॉज दैट वाज ऑल व्हाट वाज नीडेड. जब कोई डायरेक्ट करता है तो आप अगर खुद को जाने दो उसके विजन के हिसाब से तो चीज़ें बेहतरीन होती है. और पहली बार में लगा नहीं कहीं कि सारा पहली बार कर रही है. मुझे नहीं पता चला यार, मेरे को अभी पता चला है कि चॉइसेस का जो टाइटल ट्रैक है जिसका वीडियो सारा ने शूट किया वो उसका डेब्यू है. मुझे नहीं पता था. मतलब हमें नहीं लगा कि मैंने बाद शी में इज पूछा, कंफ्यूज्ड मैं ऑन कहा, सेट, ये बट ये सारा का बहुत ही debut है? कॉन्फिडेंट थी. She एंड was, she her was vision clear. was amazing. Her planning was superb. वो इतनी क्लैरिटी के Her साथ आई थी, तो इट shots, वाज नॉट everything डिफिकल्ट. was See, decided. when does an actor take the chair of a director? When you know that the director doesn't know anything, तो फिर the actor starts calling the shots. But when you know that your director is sorted, you are in your place, you're doing your job. So I think that was most important for the director to be sorted, to have a clear vision. ओके, तो साथ में हमने आपको फिल्मों में भी देखने वाले हैं बहुत जल्द, 22 नवंबर को. बट 21 नवंबर को नवंबर को तो ऐसे रियलिटी शो भी है जहाँ लोग कपल जाते हैं, और कहीं ना कहीं बिग बॉस में आप दोनों का भी देखने का. इससे पहले जब मैं मिली थी आपसे, मुझे याद है, मैं सनन आई थिंक जूहू मिली थी, तो मूवी की स्क्रीनिंग पे. बट मैंने वहाँ सवाल किए थे कि आप दोनों को अगर मौका मिले रियलिटी शो में जाने के लिए तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? अबे जी, बहुत मैं सारा फेयर फैक्टर करना चाहूँगा. बिग बॉस के लिए मैं नहीं, मतलब एज ऑफ टुडे इस समय जो, मतलब आई ऑलवेज हैव दिस वन फंडा, नेवर से नेवर, क्योंकि बहुत सारे कलाकार कर रहे हैं और वो बिग बॉस से इट्स अ प्लेटफॉर्म. फॉर मी पर्सनली आई डोंट सी माई सेल्फ इन बिग बॉस बिकॉज आई डोंट हैव ग्रे मैटर. क्या है ना, वहाँ पे आपको रियल होना पड़ता है, वहाँ पे आप कोई किरदार नहीं निभा रहे. और अगर आप एक किरदार निभा भी रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग अपने मेंटल स्टेट को इस तरह लेके गए कि यार मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी है, मुझसे नहीं हो पाता. और प्लस honest दूसरी लोगों चीज़ की है बैंड कि बज मेरी जाती एक प्रॉब्लम है, मैं ना किसी भी लेडी की डिसरिस्पेक्ट नहीं देख सकता. करनी तो दूर की बात है, अगर मेरे सामने हो गई ना तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि ये एक टेलीविज़न शो है, पैसा ये सब मेरे लिए ना मायने नहीं रखेगा, तो उसके रेपोकशंस मेरे लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं. इसलिए मैं नहीं जाना Same चाहूँगा. for me, it's not a क्योंकि setup. जस को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो वो सरदार हूँ ना मैं, तो औरतों और बच्चों के साथ में से बदतमीजी तो होती है ना, वैसे ही तो कहना झेला नहीं चाहूँगी जाता. कि रियलिटी शोज बहुत हैं एंड आई रिस्पेक्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स, बट ये जो फॉर्मेट है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत वल्नरेबल, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के आसपास रहूं जो मेरे अंदर से बेस्ट निकाले, ना कि वर्स्ट. Yeah, as a couple, we would love to be a part of a reality show, which is to promote love, Yeah. to talk about your relationship experiences. To ऐसा नहीं है relax that- people at the end it's of the not day. that me and Ridhima are the perfect couple. ऐसा there is nothing called perfection. मेरा तो simple है. मैं इसको भी बोलता हूँ, there is nothing called perfection. Perfection. I love imperfections. हम लोग ने इंसान का जन्म लिया है अपनी imperfections को ठीक करने के लिए. So if there is a show, travel show या फिर फियर फैक्टर हो, मेरे को जाना है फियर फैक्टर में यार, वहाँ तो
हाँ वहाँ पे भेजो। हाँ वहाँ भेजो मुझे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस और viewers? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में ये पहले तो जो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है शेमारू मूवी पे, ये देखिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे, सभी लोगों ने टीम में। तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए और इस खूब सारे लोगों को बताइए इस फिल्म Make के your बारे में। choices correctly with a lot of awareness. हाँ बहुत ज़रूरी And है। yeah, always choose the right thing. Thank you so much, sir. थैंक यू Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. और कोई